हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है फोटोकॉपियर, जो 2021 में रिलीज़ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं कहानी के फर्स्ट कैरेक्टर से। फर्स्ट एंड मेन कैरेक्टर सूरी, जिसका नाम है सूरियाना, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। और सूरी के पेरेंट्स एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, जिससे जैसे तैसे उनका गुजारा हो जाता है। फ्रेंड्स, सूरी एक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है और सूरी के पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पढ़ाई छोड़कर रेस्टोरेंट में उनकी मदद करे। खासकर उसके फादर ये चाहते हैं, लेकिन सूरी पढ़ना चाहती है और उसकी माँ उसका इस बात के लिए सपोर्ट करती है। सूरी की कॉलेज स्टडीज स्कॉलरशिप के बेस पे चल रही है और इसीलिए उसके पिता ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते, लेकिन वो सूरी पर बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। दोस्तों, सूरी अपने कॉलेज के कल्चरल फॉक प्ले का हिस्सा है और इस थिएटर ग्रुप का नाम है माताहारी। सूरी का काम है ड्रामा के लिए वेबसाइट बनाना और जितने भी फ़ोटोज़ हैं उन्हें इंटरनेट पे अपलोड करना। स्टूडेंट्स थिएटर फेस्टिवल में उनके मेडुसा नाम के ड्रामा को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है और ड्रामा ख़त्म होने के बाद सूरी जाती है अपनी माँ के पास रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प करने के लिए। सूरी के फादर को सूरी का देर से घर आना बिल्कुल पसंद नहीं, और वो भी कॉलेज के ड्रामा के नाम पे, इसलिए वो सूरी से थोड़ी नाराज़गी भी दिखाते हैं। तो सूरी अपने फादर से बताती है कि जो अपने ड्रामा के लिए वो काम कर रही है वेबसाइट वाला, उससे उसके करियर को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जिस दिन उनके ग्रुप का कॉलेज में बड़ी धूमधाम से स्वागत किया जाता है। फिर कॉलेज का कल्चरल हेड उन्हें बताता है कि उनका ड्रामा जापान क्योटो में होने वाले एशियन थिएटर फेस्टिवल के लिए चुना गया है। अब ये खुशखबरी सुनकर पूरा का पूरा ग्रुप सेलिब्रेट करने की सोचता है और फिर थिएटर के फोटोग्राफर रामा के घर पर एक छोटी सी पार्टी का ऑर्गेनाइज किया जाता है। रामा उनके ग्रुप का ना सिर्फ फोटोग्राफर है बल्कि फाइनेंसर भी है। फिर हमें दिखाया जाता है अमीन को, जो सूरी का बहुत अच्छा दोस्त है और वो भी सूरी की ही तरह एक गरीब घर से बिलोंग करता है। अपनी पढ़ाई और कॉलेज का खर्च चलाने के लिए वो कॉलेज के पास ही फोटोकॉपी का काम करता है और सूरी स्टडीज़ के लिए उसकी शॉप पे बैठा करती है और इस पे अमीन उसे कुछ नहीं कहा करता, यानी कि इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। रामा सूरी को भी अपने घर की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। फिर रामा सूरी से ये भी कहता है कि उसके फादर को थिएटर के लिए बनाई गई वेबसाइट बहुत अच्छी लगी और इसीलिए वो सूरी से उनके लिए एक वेबसाइट भी बनाना चाहते हैं। फिर सूरी अमीन से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसके साथ पार्टी में चले, जिस पर अमीन तैयार हो जाता है। लेकिन पास ही बैठी उनकी कॉलेज की एक सीनियर, जिसका नाम फराह है, वो सूरी को सजेस्ट करती है कि उसे थिएटर ड्रामा में ध्यान देने की बजाय अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए और साथ ही जो कल उसका स्कॉलरशिप इंटरव्यू है उस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन सूरी उसकी बातों को अनसुना कर देती है। फिर सूरी शाम को पार्टी के लिए रेडी होती है और सूरी के फादर उसको पार्टी में जाने के लिए इसलिए अलाउ करते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि एक तो सूरी 9 बजे से पहले घर आएगी और दूसरा वो पार्टी में ड्रिंक नहीं करेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सूरी अमीन के साथ रामा के बंगले पे पहुंचती है, जहां की शान शौकत को देखकर वो दंग रह जाती है। फिर अनगुन नाम की एक लड़की पार्टी में अनाउंस करती है कि उनका जो टोक्यो में ड्रामा प्रेजेंट होने वाला है उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं रामा के पेरेंट्स, और इसी खुशी के साथ उनकी पार्टी शुरू होती है। फिर हम देखते हैं कि सूरी शुरू में तो पार्टी के अंदर एकदम चुप चुप सी रहती है, लेकिन बाद में अनगुन उसे कंफर्टेबल करती है। फिर पार्टी ज़ोर शोर से चलती है और थिएटर का प्रोडक्शन मैनेजर तारिक एक नया सा खेल लेके आता है। उसके हाथ में मेडुसा का सर रहता है। वो कहता है कि वो सर को घुमाएगा और जिसकी तरफ वो सर रुकेगा उसे विस्की का ऑन द स्पॉट एक शॉट लेना होगा। फिर वो सर को घुमाता है और मेडुसा का सर सूरी के चेहरे पे आके रुकता है और फिर ना चाहते हुए भी सूरी को वो शॉट पीना पड़ता है। दोस्तों, वो तो बस एक शुरुआत थी, लेकिन देखते ही देखते गरीब घराने में पली बड़ी उस सूरी को वो मैजिकल माहौल इतना पसंद आता है कि वो शराब के एक के बाद एक शॉट्स लगाती जाती है। अमीन उसे घर चलने को कहता है, लेकिन अपनी ही धुन में मग्न सूरी उसे जाने के लिए कह देती है और खुद क्राउड में जाके डांस करने लग जाती है। अब जब वो सुबह उठती है तो वो अपने घर होती है और घड़ी की तरफ देखती है तो टाइम बहुत आगे जा चुका होता है, यानी कि आज उसका इंटरव्यू है 8 बजे और टाइम बहुत निकल चुका है और वो बहुत लेट हो चुकी है। फिर वो लेट होता देख के
पार्टी के कपड़ों में ही कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब सूरी जैसे तैसे कॉलेज तक पहुंच जाती है और वहां स्कॉलरशिप का पैनल उसका इंतजार कर रहा होता है। उसका इस तरह से इंटरव्यू में लेट पहुंचना और पार्टी वियर पहन के पहुंचना इंटरव्यूअर्स को बहुत स्ट्रेंज लगता है और उसका इंप्रेशन उनके सामने बैड रहता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या कल वो पार्टी के लिए गई थी और क्या उसने वहाँ पे शराब पी थी। उनकी ये बातें सुनकर सूरी शॉक्ड हो जाती है कि उनको इन सब बातों का कैसे पता चला। फिर पैनल मेंबर्स सूरी को उसके कल रात के फोटोज दिखाते हैं जो किसी ने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिए थे, जिसमें सूरी के हाथ में शॉट का गिलास था। पैनल मेंबर्स को लगता है कि खुद सूरी ने ही अपनी सेल्फीज सोशल मीडियाज पे अपलोड की है। अब सूरी उन्हें कोई सफाई नहीं दे पाती और ये सब देखकर वो पैनल मेंबर्स सूरी का स्कॉलरशिप एप्लीकेशन टर्मिनेट कर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि इतनी इररिस्पॉन्सिबल लड़की को वो स्कॉलरशिप नहीं देना चाहते। उनका ये फैसला सुनकर सूरी की पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उसी स्कॉलरशिप के भरोसे उसकी पढ़ाई चल रही थी। अब एक रात ने सूरी की पूरी ज़िंदगी बदल दी है। सूरी अब ये जानना चाहती है कि उसके सोशल मीडिया पे ये फ़ोटोज़ किसने अपलोड करी, किसने उसके साथ इतना गंदा मजाक किया, क्योंकि सूरी को कल रात उसके साथ पार्टी में क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। उसे तो ये भी याद नहीं कि वो घर कैसे पहुंची, कौन उसे घर तक ड्रॉप करके गया। फिर वो अमीन के पास जाती है। अमीन उसे बताता है कि वो तो खुद 8 बजे ही पार्टी से आ गया था। फिर जब सूरी कॉलेज लेक्चर अटेंड करने जाती है तो उसे वहाँ बताया जाता है कि फीस ना भरने के कारण उसका अगले सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हुआ है। अब सूरी बहुत दुखी है। फिर इसी दुख में वो अपने घर पहुँचती है जहाँ उसके फादर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो उसका सामान घर से बाहर रख देते हैं और उससे कहते हैं कि उसे घर से निकाला जाता है क्योंकि कल रात 3 बजे जब किसी ने उसे घर छोड़ा तो वो शराब के नशे में एकदम धुत थी और ये बात पूरे मोहल्ले को पता चल चुकी है, जिसकी वजह से उनकी सराउंडिंग में बहुत बेइज्जती हुई है। शराब पीना और इस तरह से पराए मर्दों के साथ देर से घर आना उनका मजहब अलाउ नहीं करता। वो उसे बहुत सुनाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करते हैं और तुम पार्टी और शराब के चक्कर में अपनी स्कॉलरशिप तक गवा चुकी हो। और इतना कहकर वो उसे घर से निकाल देते हैं। सूरी वहाँ से निकलने के बाद अब अमीन की शॉप में आके रहती है। सूरी बाथरूम में जब अपना टी शर्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि वो उसका टी शर्ट नहीं है और वो टी शर्ट भी उसे उल्टा पहनाया गया है। अब सूरी को शक होता है कि कल रात उसके साथ कुछ तो हुआ है। फिर सूरी रिहर्सल की जगह जाके अनगुन से पूछती है कि उसे कल रात किसने घर छोड़ा। फिर अनगुन सूरी को बताती है कि उसने सूरी के लिए कल रात को एक टैक्सी बुक की थी और ड्राइवर ने उसे घर छोड़ा होगा। फिर अनगुन उसे टैक्सी ड्राइवर के नंबर सेंड करती है। फिर सूरी ये ठान लेती है कि वो जान के रहेगी कि कल रात के साथ क्या हुआ था। वो रात की पार्टी के वीडियोस और फोटोज देख के एक लिंक जोड़ने की कोशिश करती है। वो बहुत अच्छे से जानती है कि उसने सेल्फीज नहीं ली थी, किसी और ने उसके फ़ोटोज़ लिए और अगर ऐसा है तो अभी भी उस शख्स के फ़ोन में वो फ़ोटोज़ होंगे। फिर सूरी अमीन को बताती है कि वो उस पार्टी में मौजूद सभी जनों के फ़ोन हैक करेगी और इस काम में अमीन उसकी मदद करेगा। पहले तो अमीन उसकी बात हंसी में टाल देता है, लेकिन बाद में वो उसकी बात के लिए एग्री करता है। अब जो भी स्टूडेंट अमीन की शॉप में फ़ोटोकॉपी निकालने आता है वो उनसे कहता है कि वाईफाई बंद है, तो वो उनके मोबाइल अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेता है और ऊपर बैठी सूरी अमीन के कंप्यूटर के ज़रिए उनके मोबाइल्स को हैक करती है और उनके मोबाइल के सेव किए गए फ़ोटोज़ अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पेस्ट कर लेती है। देखते ही देखते लगभग सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल सूरी हैक कर लेती है, लेकिन फ़ोटोज़ देखने के बाद भी सूरी के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर सोचते सोचते उसे याद आता है कि पार्टी तो रात को 11:30 बजे ख़त्म हुई थी, तो उसे घर पहुंचने में 3.5 घंटे कैसे लग गए। अब वो कल रात बुक की गई टैक्सी की कंपनी में अनगुन के साथ चली जाती है। अब वहाँ का एग्जीक्यूटिव कल रात के कैब ड्राइवर को बुलाता है, साथ ही उसे टैक्सी का रूट भी दिखाता है। रूट चेक करने से पता चलता है कि टैक्सी साउथ जकार्ता में कैंडली पार्क के पास काफ़ी देर रुकी हुई थी और ड्राइवर से पूछने पे, जो बहुत बूढ़ा होता है और सूरी को पहचान जाता है, वो बताता है कि मैं टायर चेंज कर रहा था इसलिए मुझे वहाँ देर लग गई। फिर एग्जीक्यूटिव सूरी से बोलता है कि ये ड्राइवर उनका बहुत ही पुराना और रेप्यूटेड है, तो वो कोई गलत काम नहीं कर सकता, उन्हें उस पर पूरा भरोसा है।
फिर वो उनसे कहता है कि सूरी ने उसकी कैब में उल्टी की थी और पूरी कैब को गंदा कर दिया था। अब सूरी बहुत टेंशन में होती है और ये जानना चाहती है कि क्या 4 शॉट पीने से इंसान को बिल्कुल भी होश नहीं रहता, और ये सब जानने के लिए वो अमीन के साथ बहुत शराब पीती है, लेकिन फिर भी उसके होश नहीं जाते। जिसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि उसकी ड्रिंक में पार्टी में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलाया गया था, और उसका पूरा शक तारिक पे जाता है क्योंकि उसी ने सूरी को ड्रिंक दिया था। और जब वो तारिक के मोबाइल की फ़ोटोज़ झांक मारती है तो उसे पता चलता है कि तारिक कोई नशीली दवाई का सेवन करता है, और सूरी इस बात की कंप्लेन उसके हेड प्रोफेसर से जाके करती है। जिसके बाद वो रामा के घर के सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि तारिक बेकसूर है, और जिस दवा का वो सेवन करता है वो डिप्रेशन में ली जाने वाली दवा है, और वो उसके डॉक्टर ने ही उसे सजेस्ट करी है। सीसीटीवी में तारिक को किचन में रोए हुए भी दिखाया जाता है, जिस बात से तारिक बहुत एम्बरेस्ड हो जाता है। अपनी बीमारी की बात को इस तरह एक्सपोज होते देख के वो बहुत गुस्सा होता है। फिर सब की सब इस बात का दोष सूरी को ही देते हैं, और सीसीटीवी में भी साफ नज़र आता है कि सूरी काफ़ी नशे में थी, और सभी का यही मानना है कि सूरी ने ही नशे की हालत में खुद की सेल्फीज निकाली और सोशल मीडिया पे अपलोड की। सूरी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें ना ही तो कोई तारिक की गलती है और ना ही किसी टैक्सी ड्राइवर की। तारिक की सारी गलती सूरी की ही है। अब रामा के पेरेंट्स को पता चलता है कि सूरी के हाथ से स्कॉलरशिप जाने की वजह से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, तो वो उसकी फ़ीस भरने को एग्री हो जाते हैं, और इसके बदले वो चाहते हैं कि सूरी उनकी वेबसाइट का काम करे। इस बात से सूरी खुश होती है। अब इतना होने के बाद भी सूरी टेंशन में है। उसे अभी भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसके बदन पे किसी दूसरे का टी शर्ट, और वो भी उल्टा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने सीसीटीवी में ये भी देखा था कि उसने पार्टी के दौरान अपने कपड़े बिल्कुल भी नहीं उतारे। तो फिर ये एक ही जगह मुमकिन है, और वो है टैक्सी में। और टैक्सी भी टायर बदलने के लिए कैंडले पार्क पे बहुत देर रुकी थी। अब सूरी फिर से खोज करने निकलती है और कैंडले पार्क पहुंचती है, जहां उसे एक पुतला दिखाई देता है। वो पुतला देखकर उसे लगता है कि उसने कहीं पे तो इस पुतले देखा है। तब उसे याद आता है कि उसने ये रामा के मोबाइल में देखा था। उस टाइम उसे ऐसे लगता है कि वो पुतला रामा के फादर ने बनाया होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। लेकिन जब वो उस मूर्ति को देखती है तब उसे पता चलता है कि ये किसी और मूर्तिकार ने बनाया है। तब वो सोचती है कि फिर ये फ़ोटो रामा के मोबाइल में क्या कर रही थी, और चेक करने पे उसे पता चलता है कि किसी ने रात को 1 बजे रामा को ये फ़ोटो सेंड करी थी। तब सूरी को शक होता है कि रामा उस रात उस पार्क में गया था, और उस समय जब उनकी टैक्सी वहाँ पर रुकी हुई थी। और फिर उसे ये भी याद आता है कि सब लोगों के जाने के बाद रामा अपनी गाड़ी लेके कहीं गया था, और वो घर पर ये बोल के निकला था कि उसे उसके ड्रामा के सेट्स बनाने के लिए चांद, तारे और आसमान की फ़ोटोज़ लेनी है। लेकिन अमीन के कहे अनुसार उस रात को बारिश हो रही थी, तो चांद तारे दिखने तो इम्पॉसिबल है। अब सूरी जानना चाहती है कि क्या सच में रामा ने उस रात को कोई फ़ोटोज़ लिए थे जो ड्रामा के लिए बतौर सेट इस्तेमाल होने हैं। अब सूरी सेट की जगह पहुंचती है तो वहाँ पर उसे एक आदमी बताता है कि वो फ़ोटोज़ अब पैक हो चुके हैं। तो सूरी उसे बोलती है कि उसे वो फ़ोटोज़ वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। अब सूरी की बातें सुनकर वो आदमी सूरी से बोलता है कि उसके पास रामा ने भेजे हुए ओरिजिनल फ़ोटोज़ अभी भी हैं। अब वो सारे फ़ोटोज़ सूरी को मैसेज कर देता है। अब सूरी अमीन की शॉप पे जाके वो फ़ोटोज़ चेक करती है जो रात के ग्रहों की तरह दिख रहे हैं, और उन सब फ़ोटोज़ पर ग्राफिकल प्रोसेस की गई है, इसलिए कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन सूरी को पक्का पता था कि उस रात को बारिश हो रही थी, तो ये फ़ोटोज़ कहाँ से आए। तो वो फ़ोटोज़ को इन्वर्ट करके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आती है। तब उसे पता चलता है कि दरअसल ये फ़ोटोज़ किसी इंसान के शरीर के अंगों की फ़ोटोज़ हैं। अब वो उस रात वाले फ़ोटोज़ को इन्वर्ट करती है और रिज़ल्ट देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि जिस फ़ोटो में आसमान के ग्रह दिख रहे थे दरअसल वो उसकी बैग के फ़ोटोज़ थे, और जो धब्बे दिख रहे थे वो उसकी बैग के बर्थ मार्क थे। इसका मतलब उस रात रामा ने उसके कपड़े उतार के उसका फ़ोटो सेशन किया था, और उसके शरीर के फ़ोटो निकाल कर उसकी ग्राफिकल प्रोसेस करके ड्रामा के लिए उसने आगे भेज दी है। फिर सूरी अपने बैग की फ़ोटोकॉपी निकालती है और उसे उस फ़ोटो के साथ मैच करती है, जो एकदम से मैच हो जाते हैं, और अब उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब सूरी ये भी जानना चाहती है कि बैग के अलावा उसके और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स के फ़ोटोज़ रामा के पास हैं।
और इसीलिए वो रामा का मेल हैक करना चाहती है और इसके लिए उसे अमीन की मदद की ज़रूरत होती है। अब अमीन रामा को बोलता है कि उसने ड्रामा की स्क्रिप्ट के लिए जो फ़ोटोज़ की फ़ाइल उसे सेंड करी थी वो उसके कंप्यूटर से डिलीट हो गई है, इसके लिए वो फिर से उस स्क्रिप्ट की फ़ाइल दे ताकि वो उसकी प्रिंट आउट निकाल सके। अब रामा अमीन के कंप्यूटर पे अपना ईमेल खोलता है और तभी अमीन का कंप्यूटर ऊपर बैठी सूरी के लैपटॉप से कनेक्ट होता है, जिससे सूरी अमीन के कंप्यूटर का सारा डेटा जो उसकी मेल का है वो एक्सेस कर लेती है। अब नीचे लाइट जाने के कारण रामा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो अमीन से बोलता है कि नई मछलियों के फ़ोटो आए तो उसे दे देना। और ऊपर बैठी सूरी ये बातें सुन लेती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन उससे ये वो जान लेती है कि अमीन के पास ज़रूर ऐसा कुछ है जिसका सौदा वो रामा के साथ हर रोज़ करता है। फिर वो अमीन को इसके बारे में पूछती है। पहले तो अमीन उसे बताने से साफ मना कर देता है, लेकिन जब वो अमीन को ब्लैकमेल करती है तो अमीन के ड्रॉवर से उसे एक हार्ड डिस्क मिलती है जिसमें बहुत सारी लड़कियों के शेमफुल फ़ोटोज़ होते हैं। अब सूरी को पता चलता है कि अमीन उसके पास आने वाले लड़कियों के फ़ोन में से उनके पर्सनल फ़ोटोज़ को एक्सेस कर लेता है और फिर वो फ़ोटोज़ वो रामा को बेच देता है, जिनको रामा फ़ोटो इफ़ेक्ट देकर मॉडर्न आर्ट बना देता है। उस हार्ड डिस्क में सूरी को उसके खुद के भी फ़ोटोज़ मिलते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सूरी को रामा के जीपीएस रिकॉर्ड से ये भी पता चलता है कि उस रात वो कैंडले पार्क गया था और शायद टैक्सी में ही उसने सूरी के कपड़े निकाल के उसके फ़ोटोज़ लिए थे। सूरी को रामा के फ़ोटो कलेक्शन में एक टैटू वाला फ़ोटो भी दिखता है जिसे उसने ड्रामा में इस्तेमाल किया था। सूरी को याद आता है कि उसने ऐसा ही टैटू फराह की बैक पे भी देखा था। इसका मतलब कि रामा की वो अकेली विक्टिम नहीं है। इसके बाद सूरी फराह से मिलती है, लेकिन एक्सपोज होने के डर से फराह सूरी को मना कर देती है। इसके बाद सूरी कॉलेज के पैनल मेंबर के हेड से मिलके उसे वो फोटोज देती है, लेकिन वो पैनल मेंबर उसका फ़ायदा उठा के उन्हें सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है, जो पूरे कॉलेज में फैल जाते हैं, जिससे रामा की प्राइवेट लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है और कॉलेज की भी बहुत बदनामी होती है। इस पर रामा बहुत गुस्सा होता है। अब रामा चाहता है कि या तो सूरी सबके सामने उससे माफ़ी मांगे, नहीं तो वो उसके ऊपर केस फाइल कर देगा। फिर वो इस बात पर भी साफ इनकार कर देता है कि उसने सूरी की बॉडी के फ़ोटोज़ निकाले हैं। और प्रिंसिपल भी इस बात पर आते हैं कि उस रात सूरी ने बहुत शराब पी रखी थी और अब वो हेलुसिनेट हो गई है, इसलिए कॉलेज के प्रिंसिपल सूरी के पेरेंट्स को बुलाते हैं। सूरी के पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोई कानूनी खेल खेलें, और ऊपर से उनके समाज में उनकी बदनामी होगी वो अलग। वो ये सब कुछ झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इन सब से हार कर सूरी वीडियो पर पब्लिकली रामा से माफ़ी मांगती है और वो फ़ोटो उसकी बेवकूफ़ी थी ये सब कह के वो सबसे सॉरी बोलती है। लेकिन इस बात से सूरी अंदर से बहुत टूट जाती है और इस टाइम पे उसकी माँ उसका सपोर्ट करती है। उसे अपने बेटे पे पूरा विश्वास है। अब सूरी की माँ उसे अपने एक फ्रेंड के पास छोड़ती है। फिर एक दिन शाम को फराह और तारिक भी सूरी से मिलने आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि तारिक भी रामा का एक विक्टिम है। उसके न्यूड शरीर के फ़ोटोज़ को रामा सेट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करता है। अब वो दोनों सूरी के साथ होते हैं रामा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, लेकिन उन तीनों को रामा के खिलाफ जाने के लिए ठोस सबूतों की ज़रूरत होती है। अब वो तीनों एक प्लान बनाते हैं और उन्हें ये भी पता चलता है कि रामा के इस बुरे से षड्यंत्र में उस बूढ़े से टैक्सी ड्राइवर का भी पूरा हाथ है, और हो सकता है कि जो सबूत उनको चाहिए वो उन्हें उस कैब वाले ड्राइवर से मिल जाए। दूसरे दिन कैब वाला अपनी रोज़ की पार्किंग में अपनी टैक्सी को पार्क करता है। सूरी और फराह उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर देते हैं और दूसरी तरफ तारिक उस टैक्सी ड्राइवर का उसके घर तक पीछा करता है और उसके घर जाके उसे गिफ्ट हैम्पर देता है और कहता है कि रामा ने ये उसके लिए भेजा है। वो ड्राइवर गिफ्ट तो ले लेता है, लेकिन उसे शक होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो रामा को चुपके से मैसेज कर देता है। फिर तारिक उस ड्राइवर से उसकी टैक्सी से उसे कहीं पे छोड़ने के लिए कहता है और वो ड्राइवर तैयार हो जाता है। अब वो दोनों निकलते हैं, लेकिन ड्राइवर यहाँ बहुत विटी होता है, यानी बहुत बुद्धि से काम लेता है। वो अपने फ़ोन का जीपीएस ऑन करता है और अपने जीपीएस का ट्रैक रामा को सेंड कर देता है। कुछ दूर जाकर टैक्सी का टायर पंचर हो जाता है और मौका पाके तारिक ड्राइवर को बेहोश कर देता है। तारिक, फराह और सूरी को ड्राइवर के मोबाइल में उस रात की एक वीडियो मिलती है जिसमें सूरी के बदन की फ़ोटोज़ लेते हुए रामा साफ दिखाई देता है।
इतना ही नहीं, उसमें तारिक के साथ साथ और भी कुछ लड़कियों के वीडियोस भी होते हैं जो उसी टैक्सी में क्लिक किए गए थे। वो तीनों सोच ही रहे होते हैं कि आगे क्या किया जाए। इतने में रामा कुछ लोगों के साथ वहां आ जाता है और एकदम से एक साइको की तरह बिहेव करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रामा उन साइको फोटोग्राफर्स में से एक है जो लोगों के बॉडी के फोटोज क्लिक करता है और उसमें अपनी क्रिएटिविटी ढूंढता है। रामा उनसे वो ड्राइवर का फ़ोन छीन लेता है और उसमें आग लगा देता है, जिससे उनके सारे एविडेंस मिट जाते हैं और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इस तरह हाथ लगे हुए सारे सबूत जा चुके होते हैं। इस पर तारिक बहुत निराश हो जाता है, लेकिन अभी भी सूरी और फराह हार नहीं मानते हैं। वो दोनों अमीन का फोटोकॉपी मशीन कॉलेज के टेरेस पे लेके जाते हैं और उस मशीन से रामा की निकाली हुई फ़ोटोज़ की फ़ोटोकॉपीज़ टेरेस से नीचे फेंकते हैं और नीचे जाने आने वाले स्टूडेंट्स वो फ़ोटोज़ कॉपीज़ उठाते हैं और देखते हैं और देखते ही देखते सभी स्टूडेंट्स सूरी और फराह की साइड ले लेते हैं, क्योंकि वो भी कभी ना कभी रामा के विक्टिम बने हुए थे। अब वो स्टूडेंट्स भी अपनी आप बीती लिख के फ़ोटोकॉपी करके पूरे कॉलेज में उछालते हैं। इस बात पर रामा पागल सा हो जाता है। अब ये बात पूरे कॉलेज में फैल चुकी है कि रामा कैसे थिएटर के सभी लोगों का इस्तेमाल करता है, जिसका असर थिएटर पे पड़ता है। इस पर अनगुन गुस्सा होती है और वो रामा को मार के थिएटर से निकाल देती है। शायद वह भी रामा के विक्टिम में से एक थी। सूरी, फराह और तारिक के इस कोशिश से पूरे कॉलेज में एक रिवॉल्यूशन आता है और सब के सब एक होकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस मूवी की एंडिंग होती है। होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।